नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे भाई प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करेंगे। पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आइए क्या दिया, निम्न के समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ये समांतर श्रेणी दी है, इसमें योग ज्ञात करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कह रहा है ये श्रेणी दी है और कहाँ तक, 12वें पद तक, मतलब 12वें पद तक जोड़ना है। कितने, यहाँ से पहले से लेकर 12वें पद तक का योग कितना होगा ये करना। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब जोड़ने से पहले मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि ये समांतर श्रेणी है। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा मेरे भाइयों। अब देखो, बहुत से बच्चे इस वीडियो को मतलब जो लगातार देखते जा रहे हैं, 5 चैप्टर शुरू है, वो तो उग सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों उसको आप निकाल दो, जरूर नहीं है। लेकिन मैं उस तरीके से जा रहा हूँ कि एक भी बच्चा अगर मेरी वीडियो पर आता है, वो डायरेक्ट आता है, उसे नहीं पता कुछ समांतर श्रेणी पढ़ा नहीं है, वो भी उसको तुरंत समझाए और उसे कहीं और वीडियो सर्च करने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से मैं इस प्रयास में आपको समांतर श्रेणी को पहले बता रहा हूँ। पता होगा मैं ये जानता हूँ, लेकिन एक ही बच्चे को अगर पता चल जाए, एक ही बच्चा समझ पाया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता मैं ये नहीं कहता 100 को समझ में आए तो 100 में से 99 को समझ आए, नहीं, 100 में से 100 को समझना चाहिए। इसलिए एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। इसलिए मैं पहले बताता हूँ, शुरू करने से पहले ये समांतर श्रेणी क्या होती है और क्यों होती है और कब होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो समांतर श्रेणी, तो मेरे भाइयों इस श्रेणी से समझा देता हूँ, -37, -33, -29। तो मेरे भाइयों ये समांतर श्रेणी कब होगी, डॉट 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 आगे, इसका मतलब है कितने ही पद आ सकते हैं। तो मेरे भाइयों इनमें ये पद दिए होते हैं, ये तीनों पद देखते हैं, इन पदों में दो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। जब अंतर समान होता है ना, तो ये समांतर श्रेणी होती है, और अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और इसमें अंतर निकालते हैं तो याद रखना, दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटाते हैं। ठीक है, इनको पद बोलते हैं। और पहले मतलब ये पद होते हैं, इनको ए से दर्शाते हैं। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, मतलब हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाएंगे। तो आइए मेरे भाइयों से निकाल के बताते हैं समांतर श्रेणी है नहीं। तो A2 -A1, तो मेरे भाइयों A2 कितना है, -33। अब माइनस लगाओगे, घटा रहे हो तो -37, तो इसमें से कितना आएगा, -33 माइनस माइनस +37, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में से पहला A3 -A2, तो कितना आ जाएगा मेरे, -29, माइनस घटाओगे -33, तो ये क्या हो जाएगा, -29 + 33, तो ये कितना आ जाएगा, +4। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था, पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, दो पदों के, वो अंतर समान आना चाहिए। तो अंतर समान है मेरे भाइयों, तो अंतर समान है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसलिए क्वेश्चन ने कहा है कि ये समांतर श्रेणी है, वैसे ही नहीं कहा है, पदों का अंतर समान है इसलिए। और ये अंतर है, ये मेरे भाइयों इसमें समांतर श्रेणी का एक सार्वंतर होता है। सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है जो ये अंतर आता है वह सार्वंतर होता है। अंतर क्या आया है, समांतर क्या आया है, 4, तो ये 4 ही हमारा सार्वंतर है, जिसे D से दर्शाते हैं, D = 4। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया आशा करता हूँ। तो मेरे भाइयों ये मैंने आपको बता दिया। जो बच्चों को एक आध कोई बच्चा होगा उसको नहीं पता होगा, डायरेक्ट वो आएगा तो उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसे कंफ्यूजन नहीं होगा, अब हम सवाल करेंगे तो। ठीक है, तो आइए मेरे भाइयों अब सवाल को हम सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है -37, -33, -33, -29, डॉट डॉट डॉट, 12 पदों तक का 12 पदों का तक, सॉरी 12 पदों तक हुआ ये सब, 12 पदों तक। ठीक है, ये दिया है। अब इसके लिए मेरे भाइयों ये दिया है ना समांतर श्रेणियों का योग, तो इसके लिए सूत्र होता है, ये होता है प्रथम n पदों का सूत्र। यहाँ पे n क्या होता है, n होता है पद, मतलब पदों की संख्या बताता है। ऐसे मैंने पूछा, ये जो पद है तीसरा पद, ये किस पे आ रहा है,
-29 है जो कौन से पद आ रहा है तीसरे पर, तो n की वैल्यू 3 है, मतलब ये पदों की संख्या बताता है। मैं पूछूं इसमें टोटल पद कितने हैं तो 12, तो ये पदों की n बताता है, पदों की संख्या यहाँ पर। तो इसके लिए सूत्र होता है क्या, प्रथम n पदों का योग। योगी तो ज्ञात कर रहे हो, प्रथम n पदों का योग समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये लिख लो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होगी तभी लगता है ना ये समांतर श्रेणी है। तो ये क्या सूत्र होता है, इसको होता है एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक बड़ा 2a प्लस छोटा कोष्टक 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है कोष्टक, ठीक है। इसमें एस एन क्या होता है, एस एन होता है मेरे भाइयों प्रथम n पदों का योग, और इसमें अलग अलग बताऊं तो एस क्या होता है, एस होता है मेरे भाइयों सम, मतलब जोड़ना, योग, एस का मतलब यहाँ पे योग है और इसका मतलब है n पद, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम n पदों का योग, समझ में आ गया, प्रथम n पदों का योग, इसमें होता है, इसका मतलब होता है n का प्रथम n पद, तो ये आपको समझ आ गया। अब ये क्या होता है, ये होता है पहला पद, हमेशा पहले पद को ये बोलते हैं। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है सारवांतर, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो समानांतर आता है समांतर से वह सारवांतर कहलाता है, ठीक है, ये आपको समझ में। अब आगे ये इसे लिख लेते हैं, तो लिखेंगे तो प्रथम पद दिया है इसमें, तो लिख देंगे प्रथम पद ए से दर्शाते हैं, इक्वल टू क्या दिया है -37, और निकालना क्या है हमें प्रथम n मतलब ऐसे हैं, तो प्रथम पद सारवांतर, तो सारवांतर लिख लो, सारवांतर डी से दर्शाते मेरे भाइयों से, तो सारवांतर निकालते हैं, तो मेरे भाई क्या कहा था, दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, तो अंतर जब ये समांतर श्रेणी है तो मेरे भाइयों हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं, पूरे पदों को यहाँ से ही निकाल लेंगे हम, ठीक है, एक पद से दो पदों से ही पता चल जाए। तो a2 -a1 मैंने क्या कहा था, दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाते हैं, तो -33 माइनस घटाने के लिए माइनस का 37, तो यहाँ से घटाओगे तो माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस 37 इक्वल टू आ जाएगा 4, तो d की वैल्यू 4 आ गई। अब तो n क्या होता है, पदों की संख्या, तो मेरे भाइयों पदों की संख्या है कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या, पदों की संख्या n पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी दी है 12 पदों में, तो 12। अब निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें समांतर श्रेणियों का योग, तो लिख लो समांतर श्रेणियों का योग। तो समांतर श्रेणियों का योग के लिए सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग, ठीक है, ये सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग, ये सूत्र। तो मेरे भाइयों अब इधर ले लेते हैं हम, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं है, तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसको इरेज कर लो आप। तो क्या सूत्र होता है मेरे भाइयों, एस एन इक्वल टू n/2 कोष्टक बड़ा 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है, ठीक है। इसकी लाइन खींच लो, ऐसे लाइन खींच लो कंटिन्यू। अब एस एन तो हमें निकालना, तो एस एन की वैल्यू अब 12 लिख सकते हो, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12/2, 2a की वैल्यू क्या है हमारे मेरे भाइयों -37 प्लस n की वैल्यू क्या है 12 -1 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो 2 से 1 कट जाए 6 हो जाएगा। 37 दूनी कितने होते हैं, 37 दूनी 74 होते हैं शायद, और निकाल के 2 7 14 4 8 की 1 2 3 4 1 7, मतलब -74 प्लस 12 में से गया 11 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा 6 -74 11 चौक 44, ठीक है, तो इक्वल टू 6, 74 में से प्लस के 44 माइनस प्लस के 44 के माइनस के हैं 0, 7 में 4 3, तो माइनस का 30, ठीक है। तो इस कोष्टक को खोलोगे तो गुणा होगा इसका, तो माइनस का 6 गुणा माइनस का 30, तो ये कितना आ जाएगा 30 6 18 माइनस का 180, तो एस 12वें पदों का योग कितना आ गया माइनस का 180। तो 12वें पदों तक का योग याद करना है, तो 12वें पदों तक का योग कितना होगा माइनस का 180,
हमें ज्ञात क्या करना था, प्रथम n पदों का योग, n पद ये हैं, ठीक है। ये मान के चलिए मान है, देखो पहले पद का मान ये, दूसरे पद का मान ये, तीसरे पद, तो हमें ज्ञात करना था 12वें पदों तक का मान, मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 12वें पद है, तो दिया 12 पद, तो 12 पद तकों का योग ज्ञात करना, तो माइनस का 180 आएगा। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।